गुल्हा विधायक देवेंद्र हंस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिविंग इंडिया के साथ हुआ, जहां पर पूर्व विधायक शमशेर गोगी पर उनकी तरफ से सीधा निशाना साधा गया। उनके बयान से हारी कांग्रेस, ये बयान दिया गया है देवेंद्र हंस की तरफ से। उन्होंने कहा कि पहले हम अपने परिवार वालों को नौकरी देंगे, फिर अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देंगे, और ऐसे ऐसे बयानों की वजह से ही जो है सरकार नहीं बन पाई है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारे स्वीकार कर लिया कि हम हार गए हैं, तो हमने स्वीकार कर लिया हम हार गए हैं। इस चीज का जिक्र करते हुए भी देवेंद्र हंस नजर आए हैं। लिविंग इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान यह बयान उनकी तरफ से दिया गया। सीधे तौर पर इल्जाम लगाए गए हैं, सीधे तौर पर शमशेर सिंह गोगी को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि उनकी वजह से उनको ही इस हार का क्रेडिट देते हुए देवेंद्र हंस नजर आए हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग और उसके कारण हम रह गए। ये बातें ना एक धड़ाई कहता है हरियाणा कांग्रेस में। बैलेट पेपर की बात भी, परसेंटेज की बात भी, ईवीएम में गड़बड़ी की बात भी, धक्केशाही भी, साम दाम दंड भेद की बीजेपी ने अपनाया है। बाकी लोग तो आप लोगों पर ठीकरा फोड़ते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ठीकरा फोड़ते, दीपेंद्र हुड्डा पर ठीकरा फोड़ते, साफ साफ कहते कि बाप बेटे की वजह से हार गए हम। जीती बाजी थी, वो भी हार गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने तो कभी सुनाई नहीं दिया। हम तो रोज यही खबरें चलाते हैं। अब जब हम बैठे तब भी शमशेर सिंह गोगी कह रहे कि आज आप समर्थन मांग रहे हो, आज आप साथ मांग रहे हो, आप कमजोर हो। इसका मतलब चुनाव के वक्त में कहते कि सब इकट्ठा होकर लड़ते, सरकार बन जाती कांग्रेस की। शमशेर सिंह गोगी, हाँ, शमशेर गोगी जी तो ये बोला था भी पहले हम अपने परिवार वालों को नौकरियां देंगे, अपने कार्यकर्ता को नौकरियां देंगे, फिर उसके दूसरों को सोचते। ऐसे ऐसे बयानों से हम पीछे रहे हैं, सरकार नहीं बना पाए। उन्होंने खुद सोचना चाहिए था भी हम क्या बोल रहे हैं, सभा में क्या बोल रहे हैं। आपने तो देखा होगा चुनाव में। अब वो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ मैडम जी, जिन्होंने हमें वोट दिए हैं उनको साथ रखते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए हमने सरकार बनाने का काम करना है। तो सीधी बात है, तस्वीरें साफ हैं और एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन, एक्सक्लूसिव बातचीत आपके सामने। जिस तरह से पूर्व विधायक शमशेर गोगी के बारे में बात करते हुए विधायक देवेंद्र हंस नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से विधायक गोगी पर जो है शमशेर सिंह की गोगी जी की पूरी जो चुनाव के दौरान जो भी प्रतिक्रियाएं थी, जो बयान थे, उनको लेकर उस बयान को ही पूरा क्रेडिट दे दिया है कि कांग्रेस की हार इस बयान की वजह से हुई है। तो तमाम बातचीत का सिलसिला भी आपने सुना, किस तरीके से बिल्कुल ही सीरियस टोन में देवेंद्र हंस ये चीज का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शमशेर सिंह गोगी, पूर्व विधायक हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। सर, अभी एक बयान सामने आया है देवेंद्र हंस जी की ओर से कि जो भी बयानबाजी आपकी तरफ से की गई है, जिस तरीके से आपकी तरफ से ये जिक्र कर दिया गया कि सबसे पहले हम अपने परिवार वालों को नौकरी देंगे, फिर हम अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देंगे और फिर बाकी चीजें सोचेंगे। तो इस बयान के बाद ही आपकी जो कांग्रेस की जो हार हुई है, उसका श्रेय कि हार के पीछे जो ये बयान था, इसको ही पूर्ण तौर से घोषित कर दिया गया। ये कौन है देवेंद्र हंस? ये गुल्ले वाला एमएलए? जी सर। अब जिस आदमी को ज्ञान ही ना हो, बात ही ना पता हो, और किसी का बंधुआ मजदूर हो के बयान दे, उसका क्या इलाज है? ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। मैंने जो कहा था, मैंने उस पर स्टैंड लिया है और मैंने 20 बार बयान दिया है। वो पहचान लिया होगा। मेरे को पता किसके कहने से बयान दे रहा हो। जो बीजेपी के प्रोपेगेंडे की मदद कर रहा है वो कांग्रेस ही थोड़ी हो सकता है। सर, अभी आपने जिक्र किया बंधुआ मजदूर है, किसके बंधुआ मजदूर हैं? जिसके हैं आपको पता ही है। तो कांग्रेस पार्टी के होते तो फिर वो उनको डिफेंड करना चाहिए। बात कुछ और थी, बीच में से एक लाइन उन्होंने राहुल गांधी के आलू के चिप्स भी बिकवा दिए थे। ये बीजेपी है, और जो कांग्रेसी बीजेपी के ट्रैप में है, जो उसी के स्लीपर सेल हैं। ठीक है ना सर? एक बार फिर से अगर उस बयान को लेकर वो बोल रहे हैं, तो एक बार आप अपना बयान बताइए कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बयान किया। मैंने ये बयान दिया था कि हमारा सरकार आएगी, संघ जिला बनेगा, यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हब बनेगा, और उसका फायदा अड़ोसियों पड़ोसियों को भी होगा, सबको होगा और अपने को भी होगा।
सर फिर वो ये देवेंद्र अपने हंस को का अपनी तरफ से ये बयान जोड़ रहे हैं? हैं? जी सर, तो जी सर, मैंने बोलिए बोलिए। ये बयान दिया था, कोई मैंने भाषण देते हुए कहा था ये लोगों को, और इस पे मैं 10 बार पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग हैं जो तकलीफ में हैं, वो दिलवाते हैं बयान। तो सर ये बयान जो उनकी तरफ से बताया जा रहा है, देवेंद्र हंस में अगर कांग्रेस का कुछ बीज होता तो वो मेरे से बात करता, भी क्या बयान दिया था आपने। वो पब्लिक में बीजेपी के हाथ में खेल रहा है, वो पहले बीजेपी में ही था। और मैं बताऊंगा उसको आने वाले समय में इस बयान का कीमत। सर इससे पहले जब चुनाव हारने की बात हुई थी और जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तब ये चीज आपकी तरफ से बोली गई थी कि ईवीएम का हवाला देते हुए आपने इस के बारे में बात की। हालांकि अब ये दूसरी तरफ से ये बयान सामने आ रहा है, आप इस चीज को किस तरीके से इस पर मतलब आपका क्या स्टैंड है? मैंने ये कहा था कि जो 2.25% 6 और 7 तारीख को वोट पड़े और जो 7 तारीख रात को बढ़े, वो कहां से 25 ने डाले। मैंने कभी नहीं कहा ईवीएम की वजह से आ रहा हूं सर, पर इस चीज का जिक्र किया जाता है कि ईवीएम के कारण बनती सरकार बनते बनते रह गई। कोई और जिसने कहा होगा वही जवाब देगा। मैं ये बात तो मैंने जरूर कही थी कि मैं बीजेपी से नहीं, कांग्रेसियों से आ रहा हूँ। सर ये कहीं ना कहीं आपसी मतभेद का नतीजा है? हो सकता है किसी को तकलीफ हो मेरे से। मैं तो देवेंद्र हंस को कभी मिला नहीं, ना मैं जानता उसको। ठीक है जी सर, तो तमाम बातचीत आपके लिए, आपकी तरफ से हमारे साथ की बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से लगातार जो कांग्रेस पार्टी है उसमें बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि देवेंद्र हंस की तरफ से जो बयान देकर जो कल एक्सक्लूसिव बातचीत में उनकी तरफ से बयान दिया, उसके ऊपर अब हमने शमशेर सिंह गोगी का भी बयान सुन लिया, किस तरीके से अपना जो है पक्ष रखते हुए नजर आए।